दरवाजा बंद कर लो, कोई घंटी बजाए तो भी मत खोलना, यहाँ तक कि मैं भी। इसे देखो, इतना बड़ा घर है और मेरी साली बाहर बैठकर नाखूनों को चूना लगा रही है। अंदर जा। बाप रे, यमराज आ गया। इससे पहले कि वो बुरी नजर डाले, तुम दोनों अंदर जाओ। और वीर प्रताप ऑफिस जा रहे हो? हाँ। ये मेरा दोस्त जय है। कैसे हो? ये है वीर प्रताप। वीर प्रताप नहीं, अब मेरा नाम सिर्फ गंभीर प्रताप है। वीर प्रताप पहले था, जब से ये घर में आए वीर कट गया, प्रताप रह गया। वो देखिए नेम प्लेट पे। हाँ तो पहले चाय पिला फिर जा। चाय? मेरा बैंक जाने का वक्त हो रहा है। चाय मैं बनाती हूँ, आप ऑफिस चले जाइए जीजू। क्या बोली? चाय मैं बनाती हूँ, आप ऑफिस चले जाइए। तू चाय बनाएगी? चाय मैं बनाऊंगा, कॉफी भी बना दूंगा। अगर ये कहें तो खाना खिला दूंगा, नहला दूंगा। तू अंदर जा, फिर सामने मत आना। बोला ना, चल अंदर जा। बाथरूम के पास जगह खाली है, तू वहाँ जाके सो जा। अरे इसको वहाँ कहाँ सुला रहा है? एक काम कर, तू ही वहाँ जाके सो जा। ये लीजिए चाय। थैंक यू। पैर हटाएंगे? चाय रखनी है। ये तो बोरिया बिस्तर लेकर आया है। किराए का 5,000 और खाने पीने का 2,000 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा काय के लिए? जगह तो बहुत खाली पड़ी है। अगर कोई फ्लाइट खाली जा रही है और तुम उसमें सफर करना चाहते हो तो तुम्हें टिकट के पैसे तो देने पड़ेंगे ना कालिया भाई। यहाँ भी मामला ऐसा ही है। अरे प्रताप, हाँ भाई। कल मेरा बर्थडे है, अपनी साली को लेके आ जाना पार्टी में। ओके भाई, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाई। मैंने विश कर लिया, तुझे करने की जरूरत नहीं है। हैप्पी बर्थडे पूर्णा। अबे हट। सॉरी, इसने धक्का दिया। इट्स ओके। थैंक यू है। आजकल लड़कियों को धक्का दो तो उन्हें बुरा नहीं लगता। अबे सॉरी, उसने धक्का दिया। इट्स ओके। ओह सुंदर। हाय। मैं अभी आया। ओके बाय। चल निकल। इसने धक्का नहीं दिया, इसने तो चाटा मारा। तुमने देखा ना जय, यहाँ भी वीरू की धुलाई हो रही है। आप उस घर के मालिक हैं, फिर इतना डरते क्यों उनसे? अब क्या बताऊं, पहले मैं शेर हुआ करता था, अब पाव शेर हो गया हूँ। भाजी पूरी। ये क्या है? सिगरेट का टुकड़ा। ये यहाँ क्या कर रहा है? अब कहीं जगह नहीं मिली इसलिए फेंक दिया। इसलिए यहाँ फेंक दिया? जानता है ना ये किसका घर है? हा? ये तेरे बाप का नहीं है, SBI मैनेजर वीर प्रताप का घर है। और वीर प्रताप का मतलब जानता है तू? अबे मैं भी नहीं जानता। सुन, अब से इस घर में सिगरेट का टुकड़ा या धुआं नजर आया तो वीर प्रताप की वीरता बाहर आएगी और तू बाहर जाएगा। समझा? पिक्चर यहीं खत्म नहीं हुई, आगे देख। ये क्या है? बियर बॉटल। बियर बॉटल? अच्छा, मुझे लगा कि ये दूध की बोतल है जो तू रात को सोते हुए पीता है। आंखें मत दिखा, फोड़ दूंगा। फुट ऊपर। सच में आपने ऐसा किया? करना पड़ा बंधु, साली के लिए। अगर वो बहक कर मेरी साली के साथ बदतमीजी करता तो मैं किसको किसको मुंह दिखाता। साली को तो कुछ पड़ी नहीं है, मुझे पड़ी है, इसलिए मैं चुप नहीं बैठा, कंटिन्यू किया। आगे देखो। है रात के उल्लू, टाइम क्या हुआ है? रात के सिर्फ 2:15। दू क्या कान के नीचे? रात के सिर्फ 2:15? या आओ जाओ, घर तुम्हारा नहीं है, मेरे दादाजी का घर है। कुछ अकल है कि नहीं? घर में मेरी जवान साली है, वो तेरे बेल बजाने से जाग गई और यहाँ आ गई तो मवाली कहीं का है, भाग रहा है। मेरी बात पूरी नहीं हुई, पूरी सुन के जा। आगे से ऐसा नहीं चलेगा। क्या कह रहा हूँ मैं? तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? और कुछ बक क्यों नहीं रहा? गूंगे बहरे की औलाद। तो इस तरह से मेरा वीर निकल गया और सिर्फ प्रताप रह गया। लेकिन जय बंधु, इससे मैंने एक सबक सीख लिया। किसी को भी अपने घर के अंदर घुसने मत देना, वो अपने बाप का घर समझ के तुम्हारे सर पे बैठ जाता है। तुम्हारा सुख चैन हवा हो जाता है और मुंह से सिर्फ हवा निकलती है। न कहा जाता है न सहा जाता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसे लाइन पे ले आऊंगा। शुभकामना। बर्थडे बॉय के साथ इश्क। वांट टू डांस विद हिम? गेट रेडी। मुझे लगा था तुम्हें विश करने बहुत लोग आएंगे, पर यहाँ तो कोई भी नहीं फटक रहा। भाई के आतंक से डरते हैं सब। तुम्हारे बर्थडे पे तो सबको विश करने आना चाहिए था, पर तुम्हारा रवैया ठीक नहीं। तुम हमेशा मारा मारी खून खराबा क्यों करते हो? तो तू ही बता, मैं करूं तो करूं क्या? प्यार।
करके देखो, बहुत मजा आएगा। Shall we dance? क्यों नहीं स्वीटहार्ट? Let's dance. Come on. आओ भी। डांस पे चांस भाई। कम ऑन, शर्माओ मत। अरे कल मैं चिकन बिरयानी में सांभर डाल के खाया। अच्छा, मजा आ गया। चिकन भी एकदम मस्त था। हाय गाइस। हाय माधवी। Hey, you're looking beautiful. हाँ? Let's go for coffee. कॉफी? कॉफी? हाँ, क्यों नहीं? Please. माधवी को हाय बोला, ब्यूटीफुल भी कहा, कॉफी के लिए पूछा। लगता है भाई बदल गया। अरे सुनिए प्रताप जी, कहिए। ये रहा पिछले महीने का किराया। मजाक कर रहे हो? मुझसे कोई पाप हुआ क्या जो मुझे किराया दे रहे हो? पुराना पूरना गया, नया पूरना आ गया, रख लीजिए। काश मेरे जाने से पहले तुम बदल गए होते पूरी। कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। मेरा ट्रांसफर हो गया है। कहाँ हुआ? वहीं यहाँ से 500 किलोमीटर आगे, हैदराबाद से थोड़ा पहले, कोलाड में। अरे वो तो मेरा गांव है। क्या कहा? तो आप वहाँ रहेंगे कहाँ? वो वहाँ हमारे बैंक के क्वार्टर्स हैं, वहीं रहूंगा। ये क्वार्टर्स भी कोई रहने की जगह है? आप मेरे घर में अरे रहेंगे। ये सब करने की क्या रुकिए, जरूरत रुकिए। है? रहने दो ना। अब सुनो हाँ, पूरी। माँ। बैंक क्वार्टर्स गए तेल लेने, इसके घर में घुसूंगा। ये मेरे घर में घुसा, मैं इसके घुसूंगा। पूरे 1.5 लाख खर्च किए ट्रांसफर के लिए। इसके घर में बैठ के वसूल करूंगा। ये मेरा वादा, किसी को बोलना नहीं है। आप मेरे घर पर ही रहेंगे। ठीक है बंधु, मैं कोई पूरा पागल थोड़ी ही हूँ जो तुम्हारे इतने कहने के बावजूद कहीं और रहूंगा, है ना जय? तुम्हारा ऑफर पास कर दिया। हेलो, कमिश्नर सर हैं? मैं राजू भाई बोल रहा हूँ। पहचाना कि नहीं? आपकी बेटी को मैंने किडनैप किया है। हम दोनों ना भाग के शादी करने वाले हैं, ठीक है ना? क्या कर रहे तू? दिमाग लगाओ, जैसा बोलती हो वैसा ही कर, कंफ्यूज मत हो। राजू भाई का जो बोलने का स्टाइल है ना, वो बिल्कुल शेर जैसा है। और तू एक मरे हुए मुर्दे जैसे धमकी दे रहा है। ला फोन दे। ए कमिश्नर राजू भाई, तुम्हें पहले भी वार्निंग दे चुका था, लेकिन तुम बाज नहीं आए। एक ही तो बेटी है तुम्हारी। लो अब तुम हाँ, समझ गया, ठीक है। कमिश्नर साहब, सुपर। मैं बोलो 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 बोलो। एक्चुअली मेरे डैडी ने फिर से मेरी शादी तय कर दी, इसलिए मैं तुम्हारी ट्रिक यूज कर रही थी। आओ। अरे सर, लड़की की अरेंज मैरिज करवाओगे तो यही करेगी। आपकी बेटी लव करना चाहती है और अभी तक इसे कोई मिला नहीं। लड़के आपके घर तक तो आते हैं, लेकिन आपकी यूनिफॉर्म देखकर भाग जाते हैं। कुछ दिन छुट्टी लीजिए, कहीं घूम आइए और इससे बात कर लीजिए। मुझ जैसे अजनबी को इसने अपनी कहानी बताई है। पता लगाइए ये क्या चाहती है और फिर इसकी शादी करवाइए। अब ये दोबारा भाग जाए तो हमारे आदमियों को मत उठाना। Get it! चुप साले फट्टू। ये गैस के गुब्बारे
तेरी हवा क्यों निकली रे? भूत को देख के डर गया। अबे भूतनी के भूत की फिल्म है, भूत ही दिखेगा ना। साले तेरा फिगर बड़ा है, जिगर नहीं। नेक्स्ट टाइम कम विद मम्मी, ओके? जाने दो ना जग्गू, बेचारा फट्टू है। बेबी, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अबे मजनू, अपन ने अपने फील्ड में कितनों को टपका है। करेक्ट। सारे मुर्दे भूत प्रेत बनकर अपन से बदला लेने आए क्या? हैं? अबे पर्दा फाड़कर कौन सा भूत निकलेगा? देख देख। जग्गू संस्कारी लड़की, भूलना नहीं। अरे वाह, क्या ओरिजिनलिटी है। पीछे वालों को भूत नहीं दिख रहा। आया था बड़ा मुझे बोलने, हो गए ना पतलून गीली। अबे गेंडे, मैंने तुमसे कहा तेरा भूत भूत सुनकर अपन को भूत दिखाई देने लगे। जाने देना जग्गू, झगड़े में पिक्चर का क्लाइमैक्स मिस हो जाएगा। लेकिन सच्ची सच्ची बोल, तू चिल्लाया काय को? मजनू, दद्दू स्क्रीन फाड़ कर बाहर आए, यहाँ से वहाँ तक रैंप वॉक किया, फिर वहाँ तक टहलने गए, फिर स्क्रीन में घुस गए। दद्दू? हाँ, थिएटर में? हाँ, रैंप वॉक कर रहे थे? हाँ भिड़ू। जग्गू, ऐसा नहीं होता। देख दद्दू अभी अभी ऑफ हुए है ना, लेकिन तेरे दिमाग में अभी भी ऑन है ना, इसीलिए तेरे को उनका भूत नजर आ रहा है। तू सच बोल रहे है? जानता है, जब मेरा बापू ऑफ हुआ था ना, तो मेरे को भी वो चारों तरफ नजर आता था। मैं जरा डर निकाल के आता हूँ। बाथरूम में भूत नजर नहीं आते। जग्गू, ओहो, ये दद्दू है या उसका भूत या फिर अपना वहम? साला मन करता है कि अपना सर फोड़ दो। कोई मजबूत दीवार ढूंढ लो, दोनों साथ में सर फोड़ेंगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि एक सुशील संस्कारी लड़की से शादी करोगे। सीसीटीवी बन के 1 महीने से आगे पीछे घूम रहा हूँ और अभी भी तुम उस चमक छलो चंपा के साथ घूम रहे हो। ए डेढ़ क्षणे, ये बता तो कौन से ग्रुप का आदमी है जो मास्क पहन के आया है? काय को दांत फाड़ रहे रे? मरे हुए को कोई मार सकता है अबे क्या? टीपी मत कर, ठोक डालूंगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा दादा ही हूँ। बेटा, मेरा शरीर मर चुका है, लेकिन मेरी आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और इसका कारण तुम हो। जब तक तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा, मैं तुझे यूं ही परेशान करता रहूंगा। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ तू ही मुझे देख पाएगा और मेरी आवाज सिर्फ तू ही सुन पाएगा। हाँ। जग्गू, क्या हुआ? कौन है? कौन तेरे पे अटैक किया? ठोक दूंगा सारे को। चले सामने आ। कौन था वो? दद्दू। दद्दू गैंग का आदमी, साले बाहर निकल। तेरे को अब उनका दद्दू था रे। फिर से दद्दू? यहाँ भी दिख गए क्या? अभी तो थिएटर में तेरे को ऑफ और ऑन का ज्ञान दिया था अपन ने। अबे तेरे को मैं येड़ा लगता हूँ? सच बोले तो मेरे को ये पक्या गैंग का साजिश लगता है। मैं तो बोलता हूँ उनसे मांडवली कर लेते। दद्दू चाहता है कि आप उन संस्कारी लड़की के साथ सुहागरात मनाएं। सट केला। फिर से दद्दू की रट। ए बुलबुल, वर्मा किधर है? अभी तक आए नहीं। अभी तक आया नहीं? चल वेट करते हैं। जग्गू, ज्यादा ढील दे रखी है तूने इसको। कलेक्शन के लिए अपन को ही आना पड़ता है। जग्गू, इतनी बार बुलाने पर भी वो पैसे देने आया नहीं। आज आएगा तो उसकी केस लेना। तो एक काम कर, तू यहाँ बैठ के अपने फेफड़े चला, हम उठा के लाते हैं उसको। चलो रे। जग्गू, ये तू ओरिजिनल है क्या? हाँ भैया, मैं ही हूँ। ऊपर कोई बार डांसर मिली नहीं जो वापस आ गया? जब तक तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब ये वसूली का धंधा छोड़ दे और लड़की को ढूंढने पर फोकस कर। किसी संस्कारी लड़की के साथ 7 फेरे ले ले बेटा। मर के भी दादागिरी नहीं छूटी। जग्गू भाई, इस बार 500 के नहीं 2000 के नोट हैं। सॉरी। अपने पास क्या कर रहा है? 500 के नोट बंद हो चुके हैं। मेरा दद्दू आया था गेस्ट अपीयरेंस देने। दद्दू यहाँ भी आए थे। टेंशन मत ले, हम 2000 के नोट लाएंगे। ए सुन, भाई को डांस बार लेके जा। पिला दो।
जैसे कि आप देख रहे हैं पिच एकदम हाँ सुन, के लिए बहुत आज बढ़िया मैच है। चल रहा है इसलिए वसूली करने जाना भूलना मत, समझा? और ये पकिया गैंग का बहुत नाटक चल रहा है, नजर रखना पड़ेगा उनपे। अरे छक्का मारा देख। यस के ऊपर हाँ सुन, अश्विन पे मेरी 3 पेटी लगा दे, आज पक्का 5 विकेट चिपकाएगा वो। जग्गू, आज बैटिंग का मूड नहीं है, चल निकल। मैं हूँ तेरा दद्दू। तेरे को सामने कौन दिख रहा है? कौन मतलब? दादा है। दिखा ना, अब मेरी बात पे यकीन हुआ ना? अरे इसमें यकीन होने वाली कौन सी बात है? सामने दिख रहा है ना दादा, कमेंट्री दे रहा है। कमेंट्री दे रहा है? तो किस दादा की बात कर रहा है? बंगाल टाइगर सौरव दादा। सौरव दादा नहीं, अपने शंकर दादा की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को सामने दिखाई दे रहा है वो। क्या? दद्दू? वो देख, टेबल के ऊपर योगा कर रहे हैं। टेबल के ऊपर? पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कुछ तो गड़बड़ है। जब से जग्गू दादा के दद्दू गए ये तो सटक ही गए। भाई गिरी की ड्यूटी से छुट्टी लेकर आंखों का इलाज कराओ। अंधे कहीं के। चलो दद्दू को ढूंढते हैं। कहाँ है दद्दू? चल इधर ही होंगे। अगर टेबल के नीचे देख। नहीं कोई नहीं है। होंगे तो दिखेंगे ना। भाई का दिमाग सटक गया, मैं बोल रहा हूँ। अरे कहाँ? यहाँ भेजा फ्राई हो गया तेरे को मस्त। क्या हो रहा है ये? मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो रहा। अगर सच में कोई भूत निकला तो? मम्मी! मैं हूँ बुद्धू, तुम्हारा दद्दू। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और इसका कारण तुम हो। एक संस्कारी लड़की से शादी करो। जग्गू, तुम्हारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक चाइनीज तांत्रिक इंपोर्ट किया है। तांत्रिक? कहाँ है वो नमूना? किसी भी ब्रांड का भूत हो, ISI मार्क वाला या उल्लासनगर का डुप्लीकेट भूत हो, ये बिच्छू उसे पकड़ के ही रहेगा। ये रहा वो सैंपल। ये खजवा तो चाइनीज माल है, नहीं चलेगा। ये ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं है जग्गू, इसने भूतों की साइकोलॉजी में PhD की है। जिस घर में बिच्छू के कदम पड़ते हैं यूं याऊं, बल्ले बल्ले जाओ जाओ, उस घर से भूत पिशाच दुम दबा के भागता है याऊं। राम से ब्रदर्स भी अपनी रिसर्च के लिए इन्हीं के पास आते हैं। कहाँ है वो चूहा? मैं उसे पकड़ के मरोड़ देता हूँ। बाबा, भाई को परेशान करने वाला भूत उनके ही दद्दू का है। ऐसा जाही, नो प्रॉब्लम। हो या आउटसाइड का, मैं सब वश में कर लूंगा। मुझे पकड़ेगा। भूत आई हम पकड़ेंगे। दद्दू, उधर देख, तू नहीं बचेगा। तुझे पकड़कर भूतों के बीच छोड़ दूंगा। आजा, अंदर आया। अरे दद्दू, अरे दद्दू, मेरे दोस्तों को क्यों लटकाया? अरे ये सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के दोस्तों ने नीचे उतारा। दद्दू, अरे क्या कर रहा है दद्दू? अरे चाइना माल को छोड़ दिया दद्दू। अरे उतार, सबको नीचे उतार दद्दू, प्लीज। अरे दद्दू, मेरे फ्रेंड्स को भगा दिया। अरे इसे क्यों? इस चाइनीज चिरकुट को ऊपर क्यों बिठाया? हम नहीं आता, हम सायोनारा। मेरी बात मानेगा या नहीं? नहीं मानूंगा। तो अब देख तमाशा। मर गया। अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, अरे बैकग्राउंड, अरे मिक्सी की तरह घूम रहा हूँ। अरे जग्गू, फोन स्विच ऑफ करने को। नकली भूत का नाम लेकर मुझे असली भूत पकड़वाने ले आए। हाँ, चाइना भागूंगा। वेरी गुड। ये क्या कर रहे हो? मैं घर से बस करो, चाइना जाता हूँ। जाने दो। बाय बाय। मेरा गला सूख रहा है। अरे दद्दू, भी नहीं आती है। मुझे उठना भी नहीं आता। अरे
सुपर केला रह गया केला नो प्रॉब्लम बिग प्रॉब्लम अभी छोड़ूंगा फिर गया ये व्हाट इज इट आई नो अरे भाजी की दुकान मेरे ऊपर मत खोलो मुझे जाने दो मेरे दिल में नहीं मेरे पीछे आग लग गई आग बचाओ फायर ब्रिगेड अरे मैं चूहा पकड़ने वाला हूँ तुम्हारे दोस्त ने बताया कि नकली भूत पकड़ना है पर यहाँ तो असली भूत है हिम्मत है तो जहनुम में आके लड़ो बच गया देख लूंगा एक को देख लूंगा बाय बाय अब मानोगे मेरी बात? बकरा कटने के लिए तैयार है। दद्दू ग्रैंडपा चलो रे आजा आजा। दद्दू चले गए हैं। आओ आजा रे सूजी हुई टिक्की लेके बैठ जा। जग्गू आज कंफर्म हो गया है कि दद्दू सही में है। बालक समझ चुके हैं। कब से मैं समझा रहा था, तुम्हें लगा मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। थोड़ा भी डाउट बाकी हो तो बुढ़ाऊ को वापस बुला लेता हूँ। नहीं माफ कर दे भाई। जितनी जल्दी हो सके किसी संस्कारी लड़की से संस्कार वाली लड़की? ये मूली कौन से खेत में उगती है बे? बाजू के मंडी में ढूंढे। ठेले वाली नहीं मॉल वाली चाहिए। तुम भी तो भाजी पाले जैसी बातें कर रहे हो। देख अपन जिन सेठ लोग को गन दिखा के वसूली करते हैं ना, वो सब तो संस्कारी और खानदानी लोग हैं। अगर उनकी कनपट्टी पे घोड़ा रखकर बेटी मांगेंगे तो वो खाक मना कर पाएंगे। अपन की खोपड़ी में एक धांसू आइडिया आया है। शहर में जिस घर में संस्कारी लड़की कुंवारी बैठेली है उससे मेहंदी लगवा लेता हूँ। पूरी पूरी बेटा तुम्हारा भाई कहाँ है? अभी यही फोन पे बात कर रहे थे। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि वो फोन को कान से चिपका के ही घूमता रहता है। तुम्हारे जय भैया कहाँ है? यहाँ की औरतें भी मारने में एक्सपर्ट हैं। थप्पड़ किस खुशी में मारा? किस्मत अच्छी है, सिर्फ थप्पड़ मारा। एक बात बताओ, जय मेरा भाई कैसे हुआ? अब भाई का दोस्त तो भाई हुआ ना बेटा। तो दोस्त की बीवी बीवी होगी। अब दोस्त की बीवी को बीच में क्यों ला रही हो? मैंने तो यूं ही बोला था, मुझे क्या पता तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन बुरा क्यों लगा? पूरे घर में बस यही एक आदमी है जिसका दिमाग घुटने में नहीं है। जय बंधु, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। यहाँ की औरतें भी हाथ उठाती हैं। छी 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 छी। जो डोज तूने इसे पिलाया है वही सारे घर को पिला डाल। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये इतना आसान नहीं है। आपकी साली को चारा बनाना पड़ा, तब जाके ये सुधरा। यानी कि घोटाला? मेरी साली चारा और पूर्णा मछली? ऐसी बात नहीं है। ये और आपकी साली एक दूसरे को चाहते हैं। पूर्णा और साली इलू और मैं उल्लू? बिल्कुल। मछली चारा निकल गई। साला ठरकी गुंडा कहीं का। अगर किसी को पता चल गया कि वो मेरी साली है तो? मैं हूँ ना अंकल। तुम हो ना? मैं बीज धार फंसे नैया हूँ, तुम खिवैया हो। नैया पार लगा देना। कह रे तेरी खूबसूरती पर तो शीला और मुन्नी भी फिदा है। मेरे को अगर चांस मिल जाए तो बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग करके उनकी तो छुट्टी कर दूं। तू तो मेल वर्जन है ऐश्वर्या राय का। लोगों को तेरी खूबसूरती की कदर नहीं है। चल मारी। अरे साला तेरी मेरी रानी का कांच फोड़ा। एक गाड़ी रोक। अबे ओ भूतनी क्या औलाद कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे गाड़ी के टायर में। पागल है क्या? अभी तक रानी को खरीदे 2 ही महीना हुआ है और तूने उसका सीधा ठोक दिया। अभी तक मैंने नहीं ठोका। साला अभी किसके आईने में देखूंगा मैं अपनी चांद सी सुंदर शक्ल? टैक्सी खाली है? साइड मिरर टूट गए ले। चलेगा तो बोल। क्या हुआ ब्रदर? सुबह सुबह इतने टेंशन में क्यों? अरे सवेरे सवेरे किसी येड़े ने मेरी इमेज को डैमेज कर डाला। सुबह सुबह क्या खुद की शक्ल देखी थी? अबे पहली गाड़ी पकड़ के मेरे जले पे यहाँ तू नमक छिड़कने के लिए आया क्या? नहीं मैं बस कह रहा था। किधर जाने का है वो बोल। पार्ला जाना है मुझे। हाँ तो चलो ना, छोड़ता हूँ। लो सामान लो। साला ये भी एक साइड से डैमेज ही है मेरी रानी की तरह। लगता है ये भी कहीं से ठुकवा के आया है। चल अंदर। भाऊ किधर से हो तुम? तुम कोल्हापुर से हो ना? माँ आइला, तुमको कैसा पता चला? तुम्हारे स्टाइल से पता चलता है। पूरे कैरेक्टर हो। स्टाइल पे तो पूरा कोल्हापुर मरता है। यहाँ मुंबई में कब से हो तुम? यहाँ पे लगभग अपन को 15 साल हो गए। वैसे तुम कहाँ से हो गई है तुम्हारी? 5 साल पहले हुई थी। भाई को गाँव वाला है। और बच्चे? और तुम्हारी? 2 बच्चे हैं मेरे को। क्या हुआ, मुंह क्यों उतर गया तुम्हारा? हमेशा सवाल मेरा होता है और जवाब पैसेंजर का होता है, लेकिन आज तो सारा सब उल्टा हो रहा है। इसको गाड़ी से उतारने से पहले एक सवाल तो पूछो। देखो 1 मिनट।
मेरे को भी तुमको एक सवाल पूछने का है। ठीक है, पूछो। बोलने का नहीं है बीच में? हाँ, नहीं बोलूंगा। ये बताओ, इधर कौन सा काम से आया है? यहीं जाना है मुझे। ये लेफ्ट में गाड़ी लगा दो। यहीं लेफ्ट में। मारी कसला पैसेंजर है, केबीसी खेल रहा है मेरे साथ में। चलो उतरो। साला आज का दिन ही खराब है। पूरे रास्ते में इसकी बकबक सुननी पड़ी। पता नहीं बैग में क्या भर के लाया है। थैंक्स साहब, पैसा यहीं वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे भाई, इसको एक चाय देना। फिर टपका। अरे मेरे को मुंह है मांगने को। हाँ जानता हूँ, उसी मुंह के लिए तो चाय मंगाई है। हाय गौरी, आओ बैठो। मंडली आभारी है। तो सांगमाला, तूने कौन से इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? सब बताऊंगा, पहले मेरे दोस्तों से तो मिल लो। यह है जयदेव। नमस्कार। नमस्ते। तो तुम्ही मेल मिलाप करातोस? हो सर, हेच माझा प्रोफेशन आहे। वेंकी के दोस्त मेरे फ्रेंड्स। आप बिंदास काम बोलो। हमें भी खुशी है कि वेंकी की दोस्त हमारी मदद कर रही है। हम चाहते हैं कि जयदेव की शादी एक सुशील संस्कारी लड़की से हो जाए, फिर कन्यादान करके मैं गंगा नहा लूंगा। आप जरूर गंगा नहाओगे सर, मी आहे, टेंशन घेऊ नका। गौरी, अच्छा, जयदेव दुबई से यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए आया है। इस जन्म विच हो ही नहीं सकती। वो चुचुंदर जैसी नाक थे, उल्लू जैसी अक्खा है, शक्ल है लंगूर दी और खाब है अप्सराओं के। खुद ब्रह्मदेव भी आ जाए ना तो भी शादी नहीं हो सकती। भांडा फूट गया। क्या बोल रही है? सॉरी, पंजाबी क्लाइंट। जयदेव, तुमचा प्रोफाइल दाखवा। पुलिस प्रोफाइल तो गौरी, जयदेव का प्रोफाइल तुम ही क्यों नहीं बना लेती? ओके सर, तुम काम क्या करते हो? बोले तो बिलिंग, डीलिंग, सेटलमेंट्स। म्हणजे काय? बिजनेस डीलिंग, सेटलमेंट वगैरह। इनकी स्पेशलिटी मनी डीलिंग है। बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है इनका, और इनके इस बिजनेस में सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग अगर हम सच कहें ना तो ये दादाजी की देन है। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं लॉस एंजलिस से लोखंडवाला आया। क्या थी उनकी वो इच्छा? वो चाहते थे कि मैं एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी, धार्मिक, सुंदर, सुशील, गोरी, चिकनी, बड़े दिल वाली, सर्वगुण संपन्न, अच्छे संस्कार वाली लड़की से विवाह करके अपना घर बसाऊं। बस इतनी ही ना? वैसे लिस्ट काफी छोटी है। आजुन एक क्वालिटी, कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रूपवती, सुसंस्कृत हो, वो साक्षात लक्ष्मी काली चंडी का अवतार हो, मेरे घर को जो स्वर्ग बना दे, अन्नपूर्णा हो जिसे खाना बनाना आता हो। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ट्रेडिशंस। ऑप्शंस दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, ढूंढोगे एक तो मिलेंगी चार। तो सबसे पहले मी तुमचा प्रोफाइल बनावते। जग्गू, हमें तो बताया गया था कि मुंबई में चारों तरफ जहाँ नजर घुमाओ छोटे कपड़ों में हरियाली नजर आती है। यहाँ तो सिर्फ साड़ी पहने किन्नर नजर आ रहे हैं। भाई की शादी होने तक इनके लिए लड़की ढूंढना ही हमारा टारगेट है। इसी के लिए तो हमने गौरी को काम पर लगाया ना। पता नहीं ढूंढ भी रही है या नहीं। गौरी जी बोलिए। हाय जयदेव, तुम्हारा प्रोफाइल देख के 28 स्टेट से 26 लड़कियों ने प्रपोजल्स भेजे। 26 लड़कियों का रिश्ता? 26 लड़कियों ने हाँ बोला। फिर तो हम सभी दोस्त डबल शादी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से केवल 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया है जो अति सुंदर हैं। तो कल भेटाला जाऊया? जी हाँ, मी ये तो। कॉफी पीजिए सर, मेरी बेटी ने बनाया। बहुत टैलेंटेड है। गाना बोलो, डांस बोलो, एक्टिंग बोलो, 3 स्टेट अवार्ड जीते हैं उसने। वेरी गुड, वेरी गुड। विशाखा। हाँ मम्मा। यहाँ हो बेटी, यहाँ आकर जरा सास बहू के ऑडिशन के ट्रेलर तो दिखा दो। लड़की दिखाने के लिए बुलाना तो बहाना था। मुझे दहेज के लालची को जहर पिलाना था। कहाँ चला गया? घर में कोई कुत्ता भी है क्या? यही तो था थोड़ी देर पहले। कुत्ता दिखता कैसे? ढूंढ कर लाएंगे। यहाँ था। नहीं, वहाँ था। अब जरा नाग पंचमी स्पेशल तो दिखाना। दिस इज कोबरा डांस। सुपर। करिए मेरी माँ। अरे बाप रे! भाभी तो शादी से पहले डस रही है। इसके साथ शादी हुई तो मेरी बीन चिपक जाएगी। गौरी मैडम, पहले ही बता देती लड़की नहीं नागिन देखने जा रहे हैं। साथ में दूध का पतीला लेकर जाते। उसे गले में बांधने वाला ये महादेव नहीं जयदेव है। सॉरी जयदेव, उसका प्रोफाइल देख के लगा था कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही मैच होगी, लेकिन इतनी अतरंगी होगी ये नहीं सोचा था। वैसे भी
फोटो देखकर नेचर का पता तो नहीं चलता ना? वो लड़की इससे भयानक तो नहीं होगी ना? नको नको नको, तुम्हारे लिए मैंने एक और सुंदर और सुशील लड़की देखी है. आता काय बोलतोस? तुम्ही महान आहे. गौरी जी, अच्छी फैमिली बोल के पुलिस एकेडमी वाले घर में क्यों लाई हो? ओ थांबा सर, अभी पता चल जाएगा. ये आपस में खुसर फुसर क्या कर रहे हो? नहीं वैसी कोई बात नहीं. वो आपकी लड़की दिखाई नहीं दे रही है? ओ मेरी बेटी आती होगी. वो बुलेट राजा नाम के गैंगस्टर का एनकाउंटर करने गई है. ये उसका 56वां एनकाउंटर है. एक बार उसे ठिकाने लगा दे फिर आपका नंबर. 57वां एनकाउंटर तेरा होगा. सर असं काय केलं तुम्ही? मेरी रेपुटेशन तो गई पानी में. और वो कमिश्नर, अब उनकी लड़की से शादी कौन करेगा? अरे आप क्यों उनकी फिक्र कर रही हैं मैडम? पहले आप उन दामाद लिस्ट में आएगा, फिर वांटेड लिस्ट में आ जाएगा. अपनी तो वाट लग जाएगी ना. काय बोलतो? इसका मतलब है इसके जैसा होनहार और कुंवारा हर लड़की की वांटेड लिस्ट में होगा ना. इसीलिए मैंने अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की दिखाई थी. पुलिस वाली हुई तो क्या हुआ, संस्कारी तो थी ना. अरे मैडम, अगर घर में भी पुलिस स्टेशन की फील आएगी तो द्वार वाली और बार वाली में फर्क क्या है? थर्ड डिग्री से बोले तो अपन की बहुत फटती है. मंजे काय? शब्दों को मत पकड़ो, भावनाओं को समझो. बड़े बुजुर्ग कह गए ना, पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी नहीं है. कभी कभी दुश्मनी चलते मैडम. आप मेरे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढिए जो मेरी नैया पार करा दे. मतलब हमें रिवॉल्वर रानी टाइप लड़की नहीं चाहिए, हंटर वाली टाइप फिर भी चल जाएगी. रिवॉल्वर रानी हंटर वाली है, काय बोलतो समझ में नहीं आता. अरे हम भी कहाँ समझ पाए.